बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो हाफ के जी हमने ले लेने आलू और 3 अदद अंडे ले लेंगे। तो इनसे ज़बरदस्त एक कोफ्ते बनाना शेयर करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्ती वीडियो है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो रेसिपी को पूरा वॉच करें, बहुत ही टेस्टी है। सबसे पहले तो हमने बॉल ले लेना है और ब्रश की मदद से हमने अच्छी तरह से इन्हें बारी बारी ब्रश करते जाएंगे। और ये आलू के कोफ्ते बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार हैं। जो आप लोगों को चिकन के गोश्त के वगैरह के बना के खाते हैं तो यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आने वाले हैं। तो ये आसान से तरीके के साथ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बस आप लोगों ने देखना है और बनाना ज़रूर है, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है। जब घर में कोई चीज़ ना हो तो अगर आप इस तरह कोफ्ते बना के खाते हैं तो यकीन करें घर वाले आप लोगों को दाद दिए बगैर रह नहीं सकेंगे। इतने ही मज़ेदार और इतने ही टेस्टी हैं और आसान से तरीके के साथ हम बनाएंगे बिल्कुल कम बजट पे, वो भी मज़ेदार और टेस्टी से। क्योंकि आलू बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। अगर आप उन्हें बना के देते हैं तो यकीन करें वो शौक से खाएंगे, बहुत ही मज़ेदार हैं। तो यहाँ आलू को मैंने क्रश करके रख लिया और साथ ही अंडों की बारी है, तो अंडों को बारी बारी हम करते जाएंगे। तो इसी तरह से आप लोगों ने कर लेना है, ज़बरदस्त से बनेंगे, बहुत ही टेस्टी। तो अंडे देखिए इसी तरह से क्रश कर लेंगे आपने, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। क्रश की मदद से करेंगे तो इजीली आसान से तरीके से हो जाएंगे। तो जी यहाँ पे हमने कर लिया है, बाकी के मसाले इसमें ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हमने सब्ज़ जो मिर्च होती है उसकी कटिंग कर लेनी है, वो इसमें डाल देंगे। तकरीबन 4 से 5 सब्ज़ धनिया इसमें डाल देंगे जायके के लिए, खूबसूरती। ये ब्रेड क्रम्ब है, ब्रेड को हमें अच्छी तरह से पीस लेना है ब्लेंड में। तो इस तरह ज़बरदस्त सा ये मिक्सचर हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने हल्दी डाल देनी है हाफ टी स्पून, नमक डालेंगे हाफ टी स्पून, सुरख मिर्च का पाउडर जो होता है वो भी हाफ टी स्पून, कुटी हुई मिर्च वो भी हाफ टी स्पून। ये गरम मसाला है तकरीबन, और साबुत धनिया जो होता है साबुत धनिया, दोनों को हमने इकट्ठा पीस कर रख लिया था, वो दोनों को डाल दिया है। तो इस तरह इसकी ज़बरदस्ती खुशबू आएगी। तो ये अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है, ज़बरदस्त सा है हमारा मिक्सचर जो है वो तैयार हो जाएगा। तो हम ज़बरदस्त से कोफ्ते बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो जितना ये ज़बरदस्त सा मिक्स होगा उतनी ही आसानी से ज़बरदस्त से हमारे जो कोफ्ते हैं बन के तैयार हो जाएंगे। तो आप लोगों ने ज़रूर बनाना है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त है, हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इस मसाले को, ताकि जितने भी हमने इसमें मसाले डाले हैं ना वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी हद तक यहाँ पे मिक्स हो गए हैं। तो अभी हम इसके बारी बारी बनाते जाएंगे, बॉल छोटी छोटी सी बॉल बनाते जाएंगे। और हमारे जो कोफ्ते हैं बस इसी का टाइम लगता है थोड़ा सा, तो बाकी काम मिनटों में होने वाला है। तो इसीलिए आप लोगों ने सबसे पहले तो इसका मसाला जितनी जल्दी हो सके वो रेडी करना है हमें। तो ये देखिए अब थोड़ा सा हाथों पे कुकिंग ऑयल लगा लें, तो हाथों पे जब थोड़ा सा लगा लेंगे तो वो आसानी से बनेंगे। ये देखिए छोटी छोटी सी बॉल बनाते जाएंगे और हाथों की मदद से इसी तरह से आप लोगों ने घुमा के छोटे छोटे से बॉल इसके बना लेने हैं। तो ज़बरदस्त से बहुत ही खूबसूरत से हमारे जो कोफ्ते हैं इंशाल्लाह वो इस ज़बरदस्त से बन के तैयार हो जाएंगे। तो अभी हम इन्हें पहले हम इसे बनाएंगे और बाद में हम इसे फ्राई करेंगे। तो अगर आप इस तरह अगर कोफ्ते बना के खाते हैं तो यकीन करें आप लोग चिकन को भूल जाएंगे, ये इतने मज़ेदार और टेस्टी हैं। तो बच्चों को बेहद पसंद आने वाले हैं। ये देखिए ढेर सारे हमारे बन गए, कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं। तो इन्हें आप बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होंगे। तो जब भी आप लोगों का दिल चाहे आप इन्हें फ्राई करके बना सकते हैं। तो ये देखिए अब हमने घी मैंने पहले गर्म करके रख लिया था, तो अब बारी बारी डालते जाएंगे। हल्की सी आंच पे, हमने ज़्यादा नहीं गोल्डन करने, बस दरमियाने से करेंगे। तो इसलिए क्योंकि हमने इसका अभी फ्राई कर रहे हैं, बाद में हम इसकी जो ग्रेवी है वो तैयार करेंगे। तो ये देखिए हल्की सी आंच पे हमने बारी बारी इन्हें फ्राई करते जाना है, ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाएंगे वरना ये टूट जाएंगे। तो अगर आप लोगों को मुश्किल लग रहा हो या और आसानी से ना हो रहे हो तो आप इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं या अंडे की मदद से भी बना सकते हैं। तो वैसे ही अगर इस तरह से बनाते हैं हल्की सी आंच करके तो तब भी बहुत ही ज़बरदस्त है हमारे जो कोफ्ते हैं। ये देखिए इतना कलर करना है, ज़्यादा आप लोग नहीं गोल्डन करेंगे, इस तरह वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी बारी बारी बनते जा रहे हैं। इसी तरह से हम तमाम के तमाम कोफ्ते जितने भी हैं वो तैयार करके रख लेंगे। तो अब बारी आती है इसकी ग्रेवी की। तो इसी ऑयल के साथ हम बनाएंगे ये जो बच गया है, इसे हम ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे। ये मेरे पास प्याज है, अदरक है, लहसुन है और सब्ज़ मिर्च है, इसका हम पेस्ट बना के रख लेंगे।
और पेस्ट बना के फिर हम इस घी में डालेंगे। ये देखिए पेस्ट हमारा बन के तैयार हो गया माशाल्लाह। तो अब हम इसे डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ज़बरदस्त सा इसे फ्राई करेंगे। तो जितना ये प्याज अच्छी तरह से कच्चा प्याज है अभी, तो हमने इसे ब्लेंड में पीसा भी था, इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा हमारे इसे फ्राई होने में। तो सबसे पहले हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो जितना ज़बरदस्त सा हमारा प्याज जो है फ्राई हो जाएगा, प्याज फ्राई करने का ये देखिए घी ऊपर आ गया, इसका मतलब हमारा प्याज फ्राई हो चुका है। तो अब ये 2 टमाटर ले लिए थे, उसकी भी हमने अच्छी तरह से इसे ब्लेंड कर लिया है। तो ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी ग्रेवी बन के तैयार हो जाएगी इस तरह से। तो बस यही चीज़ें थे, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन जितनी भी चीज़ें होती हैं तमाम को हमें ग्रेवी बना लेना है इस तरह। ज़बरदस्त सा हमारा ये जब मसाला बन जाएगा, तो इसमें फिर हम बाद में कोफ्ते डालेंगे। फिलहाल अभी हमने टमाटर डाले हैं, टमाटर का भी कच्चापन तमाम ख़त्म हो जाएगा। फिर हम इसमें मसाले डाल देंगे और ये बड़े ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी, कम बजट पे बहुत ही टेस्टी आप लोगों को मज़ेदार से कोफ्ते इंशाल्लाह बन के तैयार हो जाएंगे। तो आप लोगों ने ज़रूर बनाने हैं, कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। मेरी उन दोस्तों का, बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे ये काफ़ी ज़्यादा ताउन करती हैं और मेरी वीडियो को पसंद करती हैं। तो ये देखिए 2 से 3 हमने सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड कर देनी है। तो जब हम एंड में सब्ज़ मिर्चें डालते हैं, एक तो वो खूबसूरत लगती हैं, दूसरा वो जायके में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती हैं। तो जी यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी हद तक तैयार हो गया हमारा। तो टमाटर काफ़ी हद तक मैश हो गए हैं। अब बारी आती है मसालों की। तो अब हम इसमें बाकी के हम मसाले ऐड कर देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह काफ़ी हद तक तो हल्का सा पानी का छींटा लगा देंगे। तो अब हम मसालों की बारी आती है। तो बारी बारी हमने मसाले डालने हैं। ये देखिए आँच हल्की करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि जले हुए मसाले वो अच्छे नहीं लगते। तो सबसे पहले हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल दें, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे, तो सुरख मिर्च का पाउडर डाल देंगे, गरम मसाला डाल के वही जो मसाले हमने पहले ऐड किए हैं वही डालेंगे अब दोबारा फिर इसमें। तो क्योंकि हाफ़ टी स्पून पहले हमने डाला था, हाफ़ ही बाद में डालेंगे, तो इतने हाफ़ केजी जो हमारे पास आलू थे, इसलिए इतनी मिकदार में इतने ही मिर्च मसाले जो होते हैं वो काफ़ी होते हैं। तो अगर आपने ज़्यादा बनाने हैं तो इसकी क्वांटिटी आप लोगों को बढ़ानी पड़ेगी। तो फिलहाल हाफ़ केजी में इतने बहुत ज़्यादा मसाले जो होते हैं, बहुत ही मज़ेदार सा और टेस्टी सा हमारे कोफ्ते बन के तैयार हो जाएंगे। ये देखिए तमाम के तमाम कोफ्ते मैंने इसमें डाल दिए हैं। बस अब हल्का हल्का सा हमने चम्मच के साथ इसे हिलाते जाएंगे और थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमने ज़्यादा शोरबेरे नहीं बनाने हैं बल्कि ग्रेवी हमें इसकी रखेंगे। तो हमारी जो देखिए कोफ्ते माशाल्लाह इधर बन के तैयार हो गए हैं। तो देखिए थोड़ा-सा हमने पानी का डाल दिया है, ज़्यादा नहीं। अगर आप लोगों को प्यारे पसंद है तो वो भी बना सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर बनाएँगे तब भी बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह अब 2 से 3 मिनट हमें इसे इसी तरह रखना है, दम पे रखेंगे। तो ऊपर ऑयल आ जाएगा तो हमारा जो कोफ्ता है बिल्कुल बन के माशाल्लाह तैयार हो जाएगा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार है। जब आप लोग बनाएँगे, इसे खाएँगे तो यकीन करें दाद दिए बगैर मुझे रह नहीं सकेंगे और दवाएँ भी साथ ज़रूर देंगे। इतनी ही टेस्टी और मज़ेदार है। तो ज़रूर आप लोगों ने बनाना है, ज़रूर एंजॉय करना है, घर वालों को दें, मेहमानों को दें क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। जब आप लोग बनाएँगे आप लोगों को खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा ये कितने मज़ेदार और टेस्टी बनने वाले हैं। तो जी यहाँ पे हमारे तैयार हो गए हैं, तो सब्ज़ धनिया थोड़ा-सा हमने डाल दिया है। तो बस अब प्लेट में डिश आउट करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कितने ही ज़बरदस्त और कितने ही मज़ेदार। तो जी यहाँ पे हम प्लेट ले ली है, प्लेट में हम डालते जाएँगे। तो इंशाल्लाह ये देखिए आप लोग लुक इसकी खुद देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है और कितनी ही खूबसूरत बने हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार से हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। इसे आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं, तंदूर की रोटी के साथ भी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लगती हैं। जिस तरह से चाहें सर्दियों के मौसम में अगर आप इस तरह से बना के बच्चों को देते हैं या मेहमानों को देते हैं तो यकीन करें उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो जी ये देखें माशाल्लाह बन के हमारे तैयार हो गए हैं। तो बस अब हमने प्लेट में डिश आउट करके आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो ज़रूर आप लोगों ने कमेंट में मुझे बताना है क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत ही ज़्यादा आप लोग एप्रिशिएट करते हैं तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारे कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं। सेम इसी तरह से बनाइए और एंजॉय कीजिए। तो किसी नए और वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक़्त तक मुझे इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज़।